भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। इस बार कोरोना की वजह से चुनाव की तस्वीर कुछ अलग होने वाली है और हमेशा से अलग तरह से चुनाव करवाने का प्लान बनाया गया है। इसमें कई निष्पक्ष टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चुनाव के साथ जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद करवाए गए पहले चुनाव में क्या स्थिति थी? आज़ादी के कुछ साल बाद हुए पहले चुनाव में लोगों ने वोट कैसे डाला होगा और उस दौरान भारत में क्या माहौल रहा होगा? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में चुनाव की तस्वीर और प्रचार करने का तरीका काफ़ी बदल चुका है। जहां पहले मतदान पेटी में वोट डाले जाते हैं, अब उनकी जगह वोटिंग मशीन ने ले ली है। मगर उस दौरान सुदूर इलाकों में चुनाव करवाना काफ़ी मुश्किल भी रहा होगा। ऐसे में आज पॉइंट्स के जरिए जानते हैं कि आखिर साल 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए तो देश में क्या स्थिति थी और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई थी। 21 साल से ऊपर के डालते थे वोट। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में पहली बार चुनाव आज़ादी के करीब 4 साल बाद हुए थे। चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से फरवरी के बीच चले थे। चुनाव में 53 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और 1874 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। यह चुनाव लोकसभा का चुनाव था और 401 सीटों पर हुआ था। इस चुनाव में 18 साल से अधिक वर्ष के नहीं बल्कि 21 साल से अधिक वर्ष उम्र के लोगों ने वोट डाला था। उस वक्त देश की जनसंख्या करीब 36 करोड़ थी और 17.32 लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे। इसमें से 45% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कौन जीता चुनाव? इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले चयनित प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उस वक्त की दूसरी बड़ी पार्टी से 4 गुना वोट मिले थे। वहीं सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी, जबकि सीपीआई को 16 सीट मिली थी। कांग्रेस को 45% से अधिक लोगों ने अपना वोट दिया था। पहली बार कैसे की गई थी? जब भारत में पहली बार चुनाव हुए तो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। ऐसे में लोगों के लिए सितंबर में मॉक इलेक्शन भी करवाए गए, यानी लोगों को पहले डेमो दिया गया कि किस तरह से इलेक्शन होता है और कैसे वोट देना है। कैम्ब्रिज की एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे राजस्थान में कई रेगिस्तानी इलाकों में पहली बार काफ़ी मुश्किल हुई थी। यहाँ जाने के लिए सड़क नहीं था, टेलीफोन फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे में आर्मी व्हीकल के जरिए वहाँ मत पेटियों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ऊँटों के जरिए भी पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचाया गया और चुनाव करवाए गए। वहीं मणिपुर में वर्मा बॉर्डर और त्रिपुरा में कहीं हाथी से तो कहीं रेड कंबल के इनाम देकर चुनाव करवाए गए। सत्याग्रह की एक रिपोर्ट में रामचंद्र गुहा ने के अनुसार कहा गया कि एक समस्या इस बात की थी कि जनगणना के वक्त तब अशिक्षित महिलाएं अपना नाम फला की माँ या फला की पत्नी ही बताती थी। इसके चलते सुकुमार सेन ने निर्णय लिया कि ऐसी कुल 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं और अगले चुनाव तक इस समस्या से निजात पाई जाए। चुनाव की प्रक्रिया को समझाने और चुनाव होने की खबर देने के लिए आयोग ने रेडियो और फिल्मों का सहारा लिया। दीवारों और ऐतिहासिक स्थलों को पोस्टरों और नारों से पाटा गया। कहीं कहीं तो गायों की पीठ पर लिखकर पार्टी के लिए वोट मांगे गए। आपको दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।